हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नया टॉपिक है जिसका नाम है शब्द रूपाणी, यानी कि शब्द रूप, जो कि शब्द रूप वर्णों से मिलकर बनते हैं। कम से कम उसमें 2 वर्णों की आवश्यकता होती है। 2 से अधिक कितने भी वर्ण हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 वर्णों की आवश्यकता होती है। तो मैंने सबसे पहले आपके सामने शब्द की परिभाषा लिखी है कि वर्णों के सार्थक संयोग से बने रूप शब्द कहलाते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर शब्द कहलाते हैं। शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बनता है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक शब्द लिख रखा है राम। राम शब्द लिख रखा है, तो राम में किन किन वर्णों का प्रयोग हुआ है, किन वर्णों से मिलकर राम शब्द का निर्माण हुआ है। जैसे कि र, आ, मैं और ए, क्योंकि ध्वनि राम में आ की ध्वनि आ रही है, तो र के साथ में आवर्ण है। मैं में ए की ध्वनि आ रही है, इसलिए मैं के साथ में हमने ए वर्ण लिख दिया। तो र प्लस आ प्लस मैं प्लस ए, इन 4 वर्णों से मिलकर राम शब्द का निर्माण हुआ है। वर्ण हमेशा अकेला होता है, वर्ण के कभी टुकड़े नहीं हो सकते, और वर्णों से मिलकर शब्द कहलाता है। क्योंकि ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण ही कहलाती है। जो अपन बोलते हैं, आवाज़ ध्वनि जो भी निकालते हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण कहलाती है। और 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है कि संस्कृत भाषा में सामान्य रूप से 2 प्रकार के पद होते हैं, 2 प्रकार के शब्द होते हैं, सुबंत और तिङंत। सुबंत और तिङंत। जैसा कि महर्षि पाणिनि ने कहा है कि संस्कृत व्याकरण के जो ज्ञाता हैं वो महर्षि पाणिनि, उन्होंने ये कहा है कि सुप्ति अंगतम पदम, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया, सुबंत और तिङंत 2 प्रकार के पद होते हैं। दोनों पदों के मिलाकर महर्षि पाणिनि ने इस शब्द का निर्माण किया है, और वो है सुप्ति अनंतम पदम। सुबंत और तिङंत जो पद बताए 2 प्रकार के, वो देखिए इधर। जिन प्रातिपदकों के अंत में, अर्थात जिन शब्दों के अंत में सुप विभक्तियाँ होती हैं, क्या होती हैं, सुप विभक्तियाँ होती हैं, वो सुबंत पद कहलाते हैं। सुबंत पद क्रियापदों से भिन्न होते हैं। भिन्न का मतलब होता है अलग। सुबंत पद जो होते हैं वो क्रियापदों से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। संज्ञा, विशेषण आदि पद सुबंत होते हैं। अब सुबंत पद कौन कौन से होते हैं, सुबंत शब्द कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, विशेषण आदि जो शब्द होते हैं, पद होते हैं, वो सुबंत होते हैं। जैसे कि राम शब्द लिखा हमने, प्लस में हमने सुबंत पद सु लिखा, तो हमारा शब्द बन गया राम है। क्या बन गया, राम है। इसी प्रकार से हर शब्द में सु लगाया तो हमारा शब्द बन गया हरै। यानी लास्ट में हमने है की ध्वनि निकाली है, जो विसर्ग लग रहा है इसकी ध्वनि हमने है में निकाली है। इसी प्रकार से जैसे गीता में सु जोड़ा तो शब्द बना हमारा गीता, क्योंकि ये स्त्रीलिंग का है इसलिए यहाँ पे हमने विसर्ग नहीं लगाया। सीता प्लस सु, इसमें आ गया सीता, ये भी स्त्रीलिंग का है। सुंदर प्लस सु सुंदर, शुभ प्लस सु सुबह आदि शब्द। शुभ प्रत्याहार, ये सभी शुभ प्रत्याहार हैं जो अभी आपको मैंने बताए हैं। प्लस के बाद में ये शुभ प्रत्याहार हैं जो कि किसी भी शब्द के बाद में लगाए जाते हैं, इसलिए इनको प्रत्याहार कहते हैं। जिसमें 21 प्रत्यय या विभक्तियाँ होती हैं। कितनी होती हैं, 21, जिसको अपन एक विंशति भी बोल सकते हैं। 21 प्रत्यय विभक्तियाँ होती है। अब वो 21 विभक्तियाँ प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, यथा का मतलब होता है जैसे कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले लिखा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।
देखिए किसी भी शब्द का जब रूप बनाते हैं अपन, तो उसको रूप को बनाने के लिए हमको विभक्ति वचन की आवश्यकता होती है। तो अपन सबसे पहले जान लेते हैं विभक्ति के बारे में थोड़ा सा, कि विभक्ति कहते किसे हैं। कारक के जो चिन्ह होते हैं, कारक के जो चिन्ह होते हैं उनको हम विभक्ति या उपपद कहते हैं। जो कारक होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, जो कारक होते हैं वो कारक की जो विभक्तियाँ होती है उसमें जो चिन्ह होते हैं कारक के, जैसे कर्ता कारक का चिन्ह नहीं होता है, कर्म कारक का को होता है, करण का से द्वारा होता है। तो ये जो चिन्ह होते हैं इन चिन्हों को विभक्तियाँ या उपपद कहते हैं। तो ये तो विभक्ति का। अब जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, यानी कि वचन, जिन शब्दों से अपन को संख्याओं का बोध होता है, संख्याओं की जानकारी मिलती है कि ये संख्या एक है या दो है कि यह बहुत सारी है, तो उनको हम वचन कहते हैं। और संस्कृत भाषा में ये वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जिन शब्दों से हमको एक ही संख्या का बोध होता है, एक ही वस्तु का बोध होता है, वो एक वचन कहलाता है। और जिन शब्दों से हमें 2 वस्तुओं का बोध होता है उसको द्विवचन कहते हैं। और जिन शब्दों से हमको 2 से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो किसी भी शब्द का रूप बनाने के लिए हमको विभक्ति और वचन की आवश्यकता होती है, जो कि मैंने आपको वचन और विभक्ति के बारे में बताया। अब जैसे कि विभक्ति प्रथमा से लेकर और सप्तमी तक, यानी विभक्ति जो होती है वो 7 प्रकार की होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कारक के जो चिन्ह होते हैं वो कारक के चिन्हों को विभक्ति या उपपद कहते हैं। तो विभक्ति जो होती है वो 7 प्रकार की होती है, प्रथमा से लेके और सप्तमी तक। तो सबसे पहले प्रथमा विभक्ति जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो प्रत्याहार है, जो विभक्ति है, जो प्रत्यय है, जो शब्द के बाद में अपन लगाते हैं और उससे शब्द रूप का निर्माण होता है, वो प्रत्याहार है हमारे सामने सु। जिसका मतलब अभी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जो हमने सु लगाया है इसका मतलब है उस शब्द के बाद में हमको क्या लगाना है, विसर्ग लगाना है। और वो विसर्ग जो है उस विसर्ग का उच्चारण है जो हमको है में निकालना है, यानी कि उसकी ध्वनि, उसकी आवाज़ है में निकालनी है। तो एक वचन में मैंने आपको बताया सुप्रत्याहार। द्विवचन में आता है औ। क्या आता है? औ। कि जैसे राम शब्द में जब हम औ जोड़ेंगे, औ प्रत्याहार जोड़ेंगे तो हमारा शब्द का निर्माण हो जाएगा रामौ। क्या हो जाएगा? रामौ। इसी तरह से बहुवचन है, बहुवचन में जो सुप्रत्याहार विभक्ति है वह है जस। इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति जो है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन का जो प्रत्याहार है विभक्ति है वो है अम। द्विवचन में ओट, बहुवचन में सस। इसी प्रकार से तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रत्याहार है टा, द्विवचन का है भ्याम और बहुवचन का है भिष। इसी तरीके से चतुर्थी विभक्ति एक वचन का जो प्रत्याहार विभक्ति है वह है अणि और द्विवचन में भ्याम और बहुवचन में भयस। इसी प्रकार से पंचमी विभक्ति जो है वो पंचमी विभक्ति एक वचन का जो प्रत्याहार है विभक्ति है वह है अणिसी, द्विवचन है भ्याम और बहुवचन है भयस। इसी तरीके से षष्ठी विभक्ति जो है वो षष्ठी विभक्ति एक वचन का जो प्रत्याहार है विभक्ति है वो है अणस, द्विवचन में ओस और बहुवचन में आम। इसी प्रकार से सप्तमी विभक्ति जो है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन का जो प्रत्याहार है वह अणि, द्विवचन में ओस और बहुवचन में सुख। तो इस प्रकार से ये जो 7 विभक्ति होती है ये 7 विभक्तियों के 21 प्रत्यय, 21 विभक्तियाँ, 21 प्रत्याहार होते हैं, क्योंकि विभक्ति 7 होती हैं और एक विभक्ति में 3 वचनों के 3 शब्द होते हैं। तो जब एक विभक्ति में 3 वचनों के 3 शब्द होते हैं तो 7 विभक्तियों की 21 प्रत्याहार होते हैं, 21 विभक्तियाँ होती हैं। तो इन 21 विभक्तियों के माध्यम से हम किसी भी शब्द का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।